वो थोड़ा सा वो रहता है, विजिबिलिटी नहीं रहती थोड़ा सा, और हल्का बस दैट्स इट। तो इसको है ना एग्जैक्टली दिस इज अ कॉमन सेपरेटेड फॉर्मेट, सो ये जेसन में भी नहीं, बट दिस डेटा इज अवेलेबल इन दी कॉमा सेपरेटेड फॉर्मेट, राइट। तो ये आई थिंक टेक्स्ट में है, तो आपको इसको पुल करना पड़ेगा किसी उसमें डेटा सेट फॉर्मेट में, डेटा फ्रेम बनानी पड़ेगी आपको इसकी। तो डेटा फ्रेम बनाओ पहले इसकी पैंडास के थ्रू। यस, पुल कर दिया। Is it that file is in CSV format or not? या CSV में है। Okay. नो सच फाइल डायरेक्टरी इसमें कहाँ पे होगा? ओके चल जाना चाहिए अभी इसको। ओके सर। Yes. Is it loaded? थोड़ा सा yes. वैसा आ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं? बताओ बताओ बताओ। ईमेल एड्रेस, एवटार, सेशन लेंथ, टाइम, वेबसाइट और
लेंथ और ईयरली कितने अमाउंट कॉलम्स, स्पेंट। टोटल कॉलम्स कितने हैं इसमें? 8। ओके, कॉलम का लिस्ट जनरेट करो, एक सब कॉलम के नेम आ जाए। तो आज थोड़ा सा लॉन्ग जा सकते हैं हम लोग क्लासेस के अंदर, तो टाइमिंग है सबके पास, ऐसा तो नहीं किसी को कहीं जाना हो, प्लीज कंफर्म। हाँ जी, कॉलम नेम आ गए। यस सर। आपके पास सीएसवी फाइल कैसे आ रहा है? ई कॉमर्स कस्टमर्स है ना? हाँ जी, हाँ जी। मेरे में तो फाइल आ रहे हैं। वो थोड़ा मैं चेंज कर दिया, मतलब नाम, देन बस। अच्छा, आपने उसको एज ए सीएसवी या या पिकअप या किया या है? ओके, मैं डायरेक्टली पुल कर रहा था, मैं वही देख रहा कि मेरे में सीएसवी नहीं है, मेरे में टेक्स्ट फॉर्मेट में। यस सर। गुड। सेपरेटेड फाइल, ठीक है। कौन कौन से नेम है? एवरेज सेशन लेंथ, टाइम ऑन ऐप, टाइम ऑन वेबसाइट्स। ओके, तो आप जो बोल रहे हो, आप बोल रहे हो कि हमारे पास टोटल कितने कॉलम है? 8 कॉलम आप बोल रहे हो, ठीक है। एक है ईमेल का, another one is address, third one is avatar, and average session length, time on app, time on website, time on length of membership, and yearly amount spent। अच्छा, इसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन कौन से होंगे? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को इसमें ये आइडेंटिफाई करके बताओ, इज देयर एनी ब्लैंक वैल्यूज, और टोटल डेटा कितना है इसके अंदर? हम 500 रोज यहाँ पे लिखी हुई है ऑन, बट कितने रोज है? 500 रोज है सो 500 rows। 5। हाँ Good, जी, हाँ जी। good. और So how मिसिंग many डेटा। you have? Yeah, that's correct. You have total how many rows? 500 rows. Okay. So I just want to know how many variables are useful for you. कितने वेरिएबल्स हैं जो आपके यूज केसेस में आए? कौन कौन से वेरिएबल आप कंसिडर करो? किस चीज़ के लिए? मतलब जैसे अगर मुझे इस पर लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करनी है, राइट? हाँ जी, हाँ सो एग्जैक्टली आपको डेटा देख के क्या समझ में आ रहा है? जी। देखो, इसको पहली चीज, जब तक जैसे ये बिखर रहा है पूरा, इधर उधर हाँ जी, हाँ बिखर रहा है पूरा, जी। यस यस। इसको एक प्रॉपर वे में कैसे लेके आएंगे हम? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है। मतलब एक्सेल मेरे को में। जैसे टैबुलर फॉर्मेट होता है ना,
वैसे दिखाई दे तो वो कैसे आएगा? एक्सेल में ओपन कर ले। नहीं नहीं, एक्सेल में नहीं, इसी में कर दो ना इसको। कैसे? हाँ, तो कोड दिखाओ ऊपर, क्या है? जहाँ पर आपने वो कोड लिखा है आप उसको इसमें मत लिखो। जो फिर आप उधर उसको अलग से चला रहे हो, जुपिटर में चलाऊं मतलब? जुपिटर हाँ जी। एग्जैक्टली क्या होता है। हाँ, जुपिटर में चलाओ। हम ऐसे भी चला सकते हैं, बट इसमें क्या होगा कि आपका डेटा है ना थोड़ा बिखरा हुआ दिखाई देगा और सिस्टमैटिक वे में नहीं दिखाई देगा। और सपोज हमें इसी में काम करना है तो हम आइडेंटिफाई करने में थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम क्रिएट है, राइट? तो आप उसको यस सर। जुपिटर में चलाओ, तो उसमें आपका एक अलाइनमेंट, एक प्रॉपर डेटा फ्रेम बन के आएगी, तो आप एनालिसिस उसका अच्छा कर सकते हैं। जो पाइथन में कभी मतलब सेटअप नहीं किया मैंने उसका बस। कोई, आपका पर्सनल लैपटॉप है ना, ऑफिशियल लैपटॉप तो नहीं है ना किसी भी एंड्रॉइड? हाँ जी, हाँ जी। ओके, नो इशू, जस्ट पाइथन इंस्टॉल्ड है आपके उसमें? लैपटॉप पीसी में या? विंडो प्लस आर दो। ये सर गूगल पे मत जाओ, गूगल की जरूरत ही नहीं पड़ती है तुमको। ओके। इस पर लिखो CMD। गुड। नाउ राइट डाउन हियर पाइथन स्पेस देना, फिर एक डबल डैश लगा के कैपिटल बी लिख दो। कैपिटल बी? वी 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 फॉर वैन। अच्छा। एंटर मारो। ओके, फिर से एक अप एरो की दबाओ। वर्जन चेक करना है क्या? हाँ, सिंगल डैश लगाना बस। ओके। 13.3। ओके, इस पे लिखो पाइथन स्पेस डैश एम स्पेस PIP इंस्टॉल, सॉरी अपग्रेड। अपग्रेड? डबल डैश लगा देना। नहीं नहीं, अपग्रेड के पहले, सॉरी बोलना भूल गया था मैं। अपग्रेड के पहले, हाँ, इधर डबल डैश और PIP। मैं क्या कर रहा हूँ आज, कुछ गड़बड़ होता रहा हूँ आज। बटन डैश एम देयर टू इंस्टॉल। एक आप एरो की दबाना, अपग्रेड के डबल डैश से PIP और डबल डैश के बीच में वो लिख दो इंस्टॉल। यहाँ पे? हाँ, स्पेस मार के एंटर मारो। ठीक है, अब लिखो PIP इंस्टॉल जुपिटर। PYTER, स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है। हाँ ठीक है, जस्ट वेट। तो आप लोग जब भी इसके प्रोजेक्ट प्रोसेस करो या कोई भी चीज बनाओ, तो बेसिक थ्योरी ये बोलते हैं कि आप जुपिटर यूज कर लो, ठीक है? बिकॉज आप अभी ट्रेनिंग पीरियड में हो, तो ट्रेनिंग पीरियड में आप जुपिटर यूज करो तो आपको डेटा फ्रेम्स वगैरह सब बनाने में इजी रहेगा, आप इजीली बना सकते हो। तो मैं एक थ्योरी आपको बता देता हूँ, आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा जब तक आपका ये इंस्टॉल्ड हो रहा है। जो मैंने आपको डेटा सेट दिया हुआ है, तो गाइस मैंने ये व्हाट्सएप पे नहीं दिया है। ये जो डेटा सेट है वो डेटा सेट आपको कल मैंने रो मीट पे दिया था, तो महित के पास वहीं से है। महित एक बार इसको व्हाट्सएप पर भी अपलोड कर देना जब क्लास खत्म हो जाए उसके बाद, ठीक है? ओके। तो इसके अंदर क्या है कि हमारे पास एक ई कॉमर्स का डेटा है, और इस ई कॉमर्स डेटा में हम हमारे को कंपनी ने क्या प्रोवाइड किया है। कंपनी ने हमें दिए हैं ईमेल आईडीज, ओके, हमें एड्रेसेस, और वो कौन सा अवतार यूज कर रहे हैं वो, और उसके अलावा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, कि उसका सेशन लेंथ है, वो कितनी देर मेरे ऐप पे रह रहा है, कितना टाइम वो ऐप ऑन करके चल रहा है, वेबसाइट पर कितनी देर है, उसका सेशन कितनी देर का चला, उसका लेंथ ऑफ मेंबरशिप कितना है, ठीक है? ये सारी चीजें, क्योंकि इसमें हमारे पास कोई मेटा डेटा अवेलेबल नहीं है, तो वी कांट कैलकुलेट लेंथ ऑफ मेंबरशिप
किस बेस पे है, बट हम एक सर्टेन नंबर मान के चल रहे हैं उसको कि लेंथ ऑफ मेंबरशिप उसमें है। ठीक है, क्योंकि इसमें मेटा डेटा नहीं मिला। मेटा डेटा बेसिकली होता है जब भी आपका सिस्टम, मैं आपको कोई डेटा सेट आपको मार्केट में मिलता है तो उसके कॉलम के मीनिंग्स क्या है और उसके कॉलम जो भी लिखे हुए हैं, जैसे लेंथ ऑफ मेंबरशिप मैंने बोला और मैंने क्या बोला, मेरे पास मेटा डेटा नहीं है तो मैं आपको बता नहीं सकता कि लेंथ ऑफ मेंबरशिप है क्या। तो लेंथ ऑफ मेंबरशिप इज समथिंग, कुछ भी हो सकती है, लेकिन हम एक पॉइंट, एक वैल्यूज के फॉर्मेट में लेके उसको चल रहे हैं। ठीक है, तो इन चारों वेरिएबल्स में, मतलब दीज फोर आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वेबसाइट अलग चीज हो गई, एप्लीकेशन अलग चीज हो गई, सेशन एवरेज सेशन लेंथ अलग चीज हो गई, कि मतलब एक पर्टिकुलर कस्टमर है वो कितनी देर आ रहा है वो भी हमारा अलग चीज हो गई। ठीक है, इन चारों की वजह से मेरे को ये देखना है कि पर्टिकुलर कस्टमर कोई एक एवरेजली ईयरली स्पेंट वैल्यू क्या है। ठीक है, एवरेज ईयरली स्पेंट वैल्यू क्या है। अब सपोज महित ने एवरेज सेशन टाइम महित का 20 पॉइंट समथिंग था, टाइम ऑन ऐप इज 5 था और टाइम ऑन वेबसाइट इज 40 था और लेंथ ऑफ मेंबरशिप इज 2 था। ऑन द बेसिस ऑफ आई कैन कैलकुलेट कि इसका महित एग्जैक्टली कितना स्पेंड कर सकता है ईयरली मेरे एप्लीकेशन पर। दिस इज द पोर्शन। तो हमारा ये जो डेटा है वो कौन सी रिग्रेशन में जाएगा, लीनियर के, इस टाइप के लीनियर रिग्रेशन में जाएगा, क्योंकि हमने दो पढ़े ना, एक सिंपल एक मल्टी। तो मल्टीपल किसमें जाएगा, वेरिएबल। मल्टीपल वेरिएबल में, करेक्ट, क्योंकि इसमें हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल बहुत सारे हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल एक है। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी महेश, y is equal इक्वेशन to है, करेक्ट y is करेक्ट, equal to b0 b naught plus b1 x1 plus b2 x2 bn x n तक चला जाएगा। यस x4 तक जाएगा। Yeah. सो इक्वेशन इज वेरी सिंपल, जो मैं इतने बताया मैं एक बार कर देता हूँ। y इक्वल टू बी नॉट प्लस b1 x1 प्लस b2 x2 प्लस b3 x3 प्लस b4 x4। सो y इज व्हाट, y क्या है, Dependent variable. करेक्ट, एंड इक्वल टू बी नॉट इज व्हाट, I think वो coefficient slope था। करेक्ट, दैट वन इज स्लोप, एंड b1 x1 x क्या है यहाँ पर हमारा इंडिपेंडेंट Independent. वेरिएबल। ठीक है, सो दिस इज द वे कि हम उन सब चीजों को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। क्लियर है, हर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए स्लोप अलग अलग चला गया। तो बेसिकली हमारी इक्वेशन जो होती है स्ट्रेट लाइन की क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। So m is the slope, x is the independent variable, y is the dependent variable, and c is the intercept point. ओके, क्लियर है। अब ओके महेश, आपका इंस्टॉल हो गया ना, अब इसमें Yes. डालो जुपिटर नोटबुक, यहीं पे लिख दो, स्पेस देके लिख लो जुपिटर नोटबुक। एंटर। तो मैं आप लोगों को जो चीज पढ़ा रहा हूँ ना, देखो उसमें आपने अगर मेहनत कर ली, मेरे को ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, दिस वीक नेक्स्ट वीक एंड नेक्स्ट वीक 2 वीक और है, उसमें हमारा एक चीज खत्म हो जाएगा। बट ये चीज अगर आपको, जो मैं थ्योरी आपको समझा रहा हूँ, जिस तरीके से करवा रहा हूँ, वो थ्योरी अगर आप लोगों ने पकड़ ली तो एक पोजीशन ओपन होती है, मार्केट की सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब है, दैट इज कॉल्ड एमएल इंजीनियर। ठीक है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत डिमांडेड जॉब है वो आज की डेट में। इंटरव्यूज के सिनेरियोज में हमको बता दूंगा, इंटरव्यूज कहाँ से प्रिपेयर करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसे टास्क दिए जाते हैं, वो सारे सब कुछ हमारे पास डंप पड़ा हुआ है, बिकॉज मैं भी अभी इंटरव्यूज दे रहा हूँ, मैं भी इन्हीं चीजों के ऊपर देता हूँ, तो आपको एक अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा। ओके, न्यू इस पे नहीं, वहाँ पे जाओ उसी पे, वहीं जाओ। दूसरे डायरेक्टरी में खोल सकते हैं क्या हम? वो तो आपकी फाइल आ रही है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, आपको फोल्डर बनाना है क्या, नहीं नहीं, मतलब वो फाइल दूसरी डायरेक्टरी में सेव्ड है ना। कौन ये सी, शायद अच्छा ई में है ऐसा वाली कुछ। फाइल,
हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको बंद करो, पूरा क्लोज कर दो। इसको भी? हाँ इसको भी क्लोज कर दो, डायरेक्ट क्लोज कर दो। ठीक है, अब आपकी फाइल जहाँ पर है वो कहाँ है? ई ड्राइव में। जाओ, उस और फाइल को वहां से कॉपी कर, बाहर एक फोल्डर बना लो, उसको कॉपी करके उस फोल्डर में डाल दो। अच्छा, मतलब सी में डाल दो ये क्या? कहीं भी, मतलब सी में नहीं, उस फोल्डर से निकाल लो, मतलब एक आपके पास एक फोल्डर हो जाएगा, स्पेसिफिक डायरेक्टरी हो जाएगी उसकी। ओके, अब बस ई कॉमर्स की सीएसवी निकालो ना अभी। हाँ बस इसकी सीएसवी कॉपी कर लो और एक डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लो, टेक्सचर में बना दो। मल्टी लीनियर रिग्रेशन या लीनियर रिग्रेशन के नाम से, तो आपके प्रोजेक्ट अलग हो जाएगा वो पूरा फाइल। जैसे आप मेरी, जब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ तो आप कई बार देखते होंगे तो हर एल्गोरिथम्स तो मेरे फोल्डर अलग अलग। नहीं नहीं, यहाँ से ओपन मत करो इसको, मैं बता रहा हूँ आपको, क्लोज करो इसको। फोल्डर कहाँ है, कहाँ डाला आपने इसको? ये आगे, अब ऊपर देखो इसका यूआरएल बार आ रहा है ऊपर, एड्रेस बार, इसमें डाल दो जुपिटर नोटबुक। स्लैश करके। हटा दो इसको, एड्रेस हटा दो, डिलीट कर दो पूरा, अच्छा। कंट्रोल ए दबाओ और डिलीट मार दो। ओ, अब इधर लिख दो जुपिटर नोटबुक। तो अब क्या होगा, जुपिटर नोटबुक किसी फोल्डर से उठाएगा। दिस इज एक्चुअल प्रोफेशनल वे। हम लोग जब खुद के लिए कुछ बना रहे होते हैं ना, तो हम लोग यही वे यूज करते हैं। तो ये दूसरी डायरेक्टरी में अगर हम जुपिटर नोटबुक लिख के उसके जाए तो फिर वहाँ पे भी चलेगा? हाँ सब जगह चलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। मतलब जैसे इसमें क्या होगा कि आपका इसी फोल्डर में चलेगा, तो मतलब आप जुपिटर की फाइल बनाओगे तो वो भी इसी फोल्डर में बनेगी, कहीं और नहीं बनेगी। वरना वो सी ड्राइव में जुपिटर के अंदर वो फाइल बनती है, हमें डाउनलोड करनी पड़ती है। यहाँ पे आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, आपकी फाइल एक ही जगह बनती है। अगर अब यहाँ आपको से कहीं से, हाँ अब आपको यहाँ से पिकअप करने की जरूरत नहीं है, नहीं, अगर यहाँ से अगर जुपिटर नोटबुक लिखूँ तो फिर यहाँ से खुल जाएगा? यहाँ से खुल जाएगा।